इस वक्त मैं मौजूद हूँ आसनबर्नी के जयनगर क्षेत्र में और आपको बता दूं कि बीती रात यहाँ भी आग की एक घटना हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर धान जो कटकर रखे हुए थे उसे जलाया गया है। कल रात की अगर हम बात करें तो कल ठीक बजे 9 से 9:30 बजे के बीच यहाँ पर ये घटना हुई और ठीक उसी समय धनबाद की केंदुआड़ी बाजार में भी एक आग की घटना हुई। हालांकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं अगर हम बात करें केंदुआड़ी की तो वहाँ पर 2-3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल जो क्षेत्र है यहाँ पर हम मौजूद है और साफ तौर पर अभी भी हम देख सकते हैं कि दोपहर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ से इस धान से जो है वो धुआं निकल रहा है। आइए जो मुखिया हैं, दामकड़ा के मुखिया हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कब हादसा हुआ, कैसे उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली और क्या उन्हें किसी पर शक है कि आखिर इस तरह से बीच खेत में इस जो धान में आग लगा, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आइए जो मुखिया जी हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कहाँ पर यह हादसा हुआ, कितना नुकसान हुआ है और इन्हें किसी पर संदेह है नहीं है। सबसे पहले जानना चाहिए किस क्षेत्र में ये हादसा हुआ है और कितने दूर में आसनबर्नी पंचायत पड़ता है और ये गोलमारा जगह है जहाँ पर मेरा फार्म हाउस है। लगभग 8 एकड़ भूमि पर वो ये है स्थित है और इसमें 12 सालों से मैं कृषि का कार्य करता हूँ। वो जो क्षेत्र हमारा है माँ बानी जैविक कृषि उत्पादन केंद्र के नाम से ये रजिस्टर्ड है। मैंने इस वर्ष काफ़ी मात्रा में धान, लगभग 6 एकड़ में धान लगाया था, जिसका वेराइटीज एराई 6444 था, जो काफ़ी मात्रा में उसका उपज हुआ था और उसकी ऊंचाई भी लगभग 6 फीट के नीचे कोई भी धान नहीं था और भारी मात्रा में उस पर जो ये उसका जो बाल है काफ़ी मात्रा में हुआ था। लोग देखकर हैरान थे कि इतनी अच्छी धान कहाँ से हुई। तो हम लोगों ने दुर्गा पूजा से पहले ही सिर्फ धान पक कर मेरा रेडी हो गया था। मैं दुर्गा पूजा से काटना शुरू किया और सूखने के बाद उसको इकट्ठा करके अपने खलिहान में रखा था। लेकिन कल अचानक 9:30 बजे जब मैं अपने घर पर ही था, फ़ोन आता है कि आपके खलिहान में आग लग चुका है। मैंने तत्काल यहाँ के थाना प्रभारी को एवं एन भी जितने भी गणमान्य व्यक्ति सबको मैंने, अशोक बाबू को भी हमने फ़ोन किया। उन्होंने कि थाना से जल्दी कांटेक्ट कीजिए। मैं थाना से कांटेक्ट किया। बड़ा बाबू स्वयं सदल बल के साथ स्पॉट पर गए और वहाँ लगभग 2 घंटे तक समय बिताने के बाद हमारी जो अग्निशमन गाड़ी है वो आई और उसका 2.5 घंटा उसको बुझाने में लग गया आग। वो आग इतना भयावह था कि लोग आसपास जाने में डर रहे थे। लेकिन ये जो हमारा ये अग्निशमन है और मैंने अपना भी पंप वहाँ पर चालू किया था, लेकिन उस पर काबू नहीं पाया। बहुत सारा जलकर भस्म हो गया। कितना नुकसान हुआ? लगभग 250 मन, हम लोग जैसे अपना हिसाब से देहाती हिसाब से बोलते हैं 250 मन धान से नीचे नहीं होता, उससे भी अधिक होता। लेकिन हमने अपना जो आकलन किया था कि उससे नीचे नहीं होगा। नहीं, ये अज्ञात पर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है, लोगों से मेरा कभी कोई बेमनसता नहीं रही है। लेकिन वहाँ पर जुआरियों का अड्डा बराबर जमा रहता है, जो लाखों करोड़ रुपए का वहाँ पर खेल होता है। हमको जहाँ तक शक है कि उन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा ये कार्य किया गया है कि लोगों के आंख में किरकिरी थी कि इतने सुंदर ढंग से खेती कर रहे हैं। मैं एक बहुत ही पुराना कृषक हूँ और मुझे सम्मानित भी किया गया था डीसी के द्वारा, डॉक्टर GS बरारा 1972 में। इसलिए मैं FIR अभी किया है, इसलिए कॉपी हमको नहीं मिला है, फायर कर दिया है। लोग को तो ये हादसा का बारे में करीब 9:15 9:30 के बीच में हम लोग को खबर मिली थी। हम लोग तो घर में अपने घर में सोने जा रहे थे, उसी के बीच हम लोग को सुने तो दौड़ करके आ करके हम लोग को बचाने की कोशिश की है। इसी में लड़का लोग को 2-4 गो 5 गो भी हम साथ में लेकर ला करके मदद करवा कर किसी तरह जहाँ तक हो सका हमसे हानि को नुकसान से बचा सकें। क्या लगता है कि इस तरह का वारदात किसी की दुश्मनी या फिर कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया? देखिए, इसके बारे में तो जब किसी का साबुत नहीं होने से कारण से हम किसी के बारे में कैसे शक बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये दुर्घटना जो भी हुआ होगा
तो हमारे अंदाज से जो किसी का नुकसान करवे किया होगा। अपने तो खैर नहीं लग सकता है, काहे कि बीच में कोई घर है न कोई दरवाजा है न कुछ किसी का कोई रहता है, न बिजली तार और न बिजली तार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई तार है, ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। कोई दुश्मनी की वजह से हुआ? ये तो खैर हम नहीं बता सकते हैं, काहे कि देखे नहीं तो अंदाजे हम फिर नहीं बोल सकते किसी के बारे में। कल बीती रात करीबन 9:30 बजे के आसपास हमको घर से खबर मिली। अचानक मेरे फ़ोन में फ़ोन आता है कि आपके जो फार्म हाउस है उसमें धान में आग लग गई है, जिससे हमको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यहाँ आसपास जो मेरा फार्म हाउस के अगल बगल है कोई ऐसा ग्रामीण घर भी नहीं है जिसके ऐसा हम अगर मानते कि हाँ यहाँ पर अगर उस तरह का घर होता है या कुछ तरह का आतिशबाजी भी होता तो ये चीज़ को समझा जा सकता था, लेकिन हमको लग रहा है कि किसी शरारती तत्व का ये काम है। कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 4.5 लाख का नुकसान हुआ है जी। आपने देखा कि किस प्रकार से 200 मन अनाज जो है यहाँ पर जलकर खाक हो गए हैं। साफ तौर पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आसपास में ना कोई घर है, ना ही कोई बिजली की तार है कि इंसान ये सोचे कि शॉर्ट सर्किट हुआ, ना ही अगल बगल में दूर दूर तक कोई रहने वाला है कि ये भी अंदाज़ा लगा सके कि शायद पटाखे की आतिशबाजी से ये घटना हुई है। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों की ओर से ही इस हादसे को जो है वो अंजाम दिया गया। हालांकि ये जाँच का विषय है। हमने मुखिया जी से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इसके बारे में FIR दर्ज कराया गया है। फायर ब्रिगेड की भी टीम आ गई थी, आसपास के लोगों ने मिलकर किसी प्रकार आग पर काबू पाया, लेकिन साफ तौर पर ये अब एक जांच का विषय है कि आखिर क्या वजह रही, किस तरह से इतने सारे धान को जला दिया गया। तकरीबन 4 लाख का नुकसान हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस प्रकार से इन लोगों की ओर से इस तरह से खेतीबाड़ी की जाती है और अब इस तरह से हादसे ना हो उसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या फिर इस पर क्या कार्रवाई होती है। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम अब तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।